हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एम क्यूब में। आई होप कि आप सब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और पार्ट 1 इंट्रोडक्शन इसका देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं याद दिला दूं कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, तो पहले जाके उसे देख लीजिए, फिर पार्ट 2 को स्टार्ट कीजिएगा। चलिए, तो पार्ट 2 में बेटा आज हम करेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड आपने पिछली क्लास में सीखा था कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं, इनके जो ग्राफ होते हैं वो या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं या पैरेलल लाइंस होती हैं या बिल्कुल कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। ठीक है। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो दोनों लाइंस का सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है, तो इसीलिए इसका वन सॉल्यूशन होता है। पैरेलल लाइंस का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इसीलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और कोइंसिडेंट लाइन का हर पॉइंट कॉमन होता है, तो इसीलिए इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो जब भी हमें बोला जाता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालो ग्राफिकल मेथड से, तो हम बस ग्राफ में प्लॉट करके इनके कॉमन पॉइंट्स निकालने की कोशिश करते हैं कि कौन से पॉइंट्स हमें कॉमन मिल जाएंगे। जो कॉमन पॉइंट्स होंगे वो हमारे सॉल्यूशन बन जाएंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ग्राफिकल मेथड पे क्वेश्चन दिया जाएगा तो कैसा दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट से आपको याद आया होगा कि कंसिस्टेंट वो होता है जिसका सॉल्यूशन होता है, चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो, और इनकंसिस्टेंट वो होता है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ये इंफॉर्मेशन हमने पिछले पार्ट में देख ली थी। तो देखते हैं कि ये जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस है ये हमारे लिए कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम अपनी पहली इक्वेशन लेंगे x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, और इसके लिए हम अपने कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो हमें प्लॉट करने हैं। तो हम ऐसे टेबल बनाएंगे। ठीक है। अब इस इक्वेशन में अगर बेटा मैं x को 0 ले लूं तो मेरे y की वैल्यू क्या हो जाएगी। x अगर 0 है तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना। समझ में आ गया। चलो एक बार प्लॉट मैं लिख दिखाई देती हूँ। तो अगर x 0 है तो ये 3y इक्वल्स टू 6 हो जाएगा बेटा। तो यानी कि 3y इक्वल्स 6 हो गया, y इक्वल्स 6/3 2 हो गया। तो इसीलिए अगर x 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया x 0 y 2। अब अगर y की वैल्यू मैं 0 ले लूं तो क्या बन जाएगा, x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल 6। तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस 0 इक्वल 6, तो x की वैल्यू 6 है। यानी कि जब मेरा y 0 है तो x की वैल्यू 6 है। ये मेरे पास पॉइंट्स आ गए हैं मेरी फर्स्ट लाइन के। ठीक है। अब सेकेंड लाइन को देख लेते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल्स 12। अगर आप चाहो तो एक दो पॉइंट्स और भी निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को दो पॉइंट सफिशिएंट लगते हैं इस केस में, जब पॉइंट 0 रखने से कुछ और मिल जाए x को और y रखने से भी कुछ पॉइंट मुझे मिल जाए 0 रखने से, तो मेरे लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट है। अगर आप चाहो तो आप और भी निकाल सकते हो, वरना ये 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं। ठीक है। अब इसमें बेटा अगर हम x को 0 रखें इस इक्वेशन में, अगर x को 0 लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, -0 माइनस 3 टाइम्स y इक्वल्स 12। तो ये माइनस का 3y इक्वल्स 12 आ जाएगा हमारे पास, जिससे हमें मिलेगा y इक्वल्स 12 अपॉन -3। 12 अपॉन -3 तो पॉइंट बन गया हमारा माइनस का 4। तो जब x 0 है तो y -4 है। और अगर मैं अब इसी इक्वेशन में y को 0 ले लूं तो मेरा पॉइंट क्या बन जाएगा, y इक्वल्स 0। y 0 है तो 2x माइनस 3 टाइम्स 0 इक्वल्स 12। तो 2x इक्वल्स 12, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो दूसरा पॉइंट मुझे मिल गया 6,0। अब देखो बेटा, टेबल से ही मुझे समझ में आ तो गया है कि मेरा सॉल्यूशन क्या है। 6,0 6,0 मेरा सॉल्यूशन है, क्योंकि दोनों में ये पॉइंट कॉमन है। तो ये लाइंस का कॉमन पॉइंट तो आ रहा है, तो कंसिस्टेंट तो है ये लाइंस। लेकिन हम अभी नहीं लिख देंगे ऐसा कि कॉमन पॉइंट है तो कंसिस्टेंट है, क्योंकि हमें इन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है चेक ग्राफिकली, तो हमें इसको ग्राफिकली चेक करना है। तो देखिए बच्चों, अब हमने दोनों लाइंस के पॉइंट्स निकाल लिए। अब हमें इसे क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स पहले हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो अगर x 0 है बेटा तो y 2 है, तो x 0 y 2 हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। अब अगर x 6 है तो y 0 है, तो x 6 और y 0 ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है।
इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमें हमारी लाइन मिल जाएगी। हमारी लाइन मिल गई, इसको हम लेबल भी कर देते हैं x प्लस 3y इक्वल्स 6। ये वाला पॉइंट हमारा 0,2 है और ये वाला पॉइंट हमारा 6,0 है। अब हम दूसरी लाइन को प्लॉट करते हैं। क्या है बेटा, 0,-4 एंड 6,0। तो 0,-4, जब x 0 है तो y -4 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। और 6,0 तो हमारा ये वाला पॉइंट है। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे ताकि हमें हमारी लाइन मिल जाए। तो हमारी सेकेंड लाइन भी प्लॉट हो गई है। ये लाइन को लेबल कर देते हैं 2x - 3y इक्वल्स 12। और जो हमारा ये पॉइंट है 0,-4। अब देखो दोनों जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग है 6,0 पे, तो इसीलिए हम लिख देंगे कि द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग at what point? They are intersecting at 6,0. So therefore the given pair is consistent. The given pair of equations is consistent. Simple. ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 6,0 है, यानी कि x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 इज द सॉल्यूशन। और गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे लिख के बता दीजिएगा। नेक्स्ट जो डाउट सेशन होगा उसमें मैं पक्का आपका डाउट एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी डाल दूंगी जिसमें आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा, ताकि आप सीधा उस पर क्लिक करें और आपको अपना डाउट मिल जाएगा। ठीक है, चलो ओके बेटा, चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सॉल्व ग्राफिकली x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 एंड 2x प्लस 2y इक्वल्स 8। अब इसको देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स 2 है तो हमें पहले इसकी टेबल बनानी पड़ेगी, x प्लस वाई इक्वल्स 2 की। तो क्या टेबल बनेगी इसकी? अगर मैं x की वैल्यू को बेटा 0 ले लूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 आ गई यहां से, क्योंकि y इक्वल्स 2 आ गया। तो x 0 है, y 2 है। और अगर मैं y की वैल्यू को 0 ले लूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x प्लस 0 इक्वल्स 2, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहां से मेरे पास 2,0 मेरा सेकेंड पॉइंट आ गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट 2x प्लस 2y इक्वल्स 8, इस इक्वेशन को देख लेते हैं, इसके पॉइंट्स बनाते हैं। तो अगर मैं x को 0 पुट करूंगी तो इसमें क्या आएगा? x को 0 पुट करेंगे तो 2 टाइम्स 0 प्लस 2y इक्वल्स 8। तो यहाँ से 2y इक्वल्स 8 आ गया, क्योंकि ये 2 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। और अगर मैं अब y को 0 ले लूं तो मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2 टाइम्स 0 इक्वल्स 8। तो 2x इक्वल्स 8, तो x इक्वल्स 4। तो मेरे पास दो पॉइंट्स आ गए। वो पॉइंट्स क्या है? x 0 है तो y 4 है, और अगर y 0 है तो x 4 है। ये पॉइंट्स आ गए हैं बेटा मेरे पास। अब हम इनको प्लॉट करके देखेंगे कि क्या हमारी किस टाइप की लाइंस हमें मिलेंगी। ठीक है, चलो। तो अब हमने टेबल्स बना लिए, अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है, तो यानी कि हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरे में y की वैल्यू 2 है, सॉरी y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 2 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें हमारी स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी फॉर x प्लस वाई इक्वल्स 2। हमारी लाइन हो गई बच्चों, इसको हम लेबल कर देंगे x प्लस वाई इक्वल्स 2। ये वाला पॉइंट हमारा 0,2 है, ये वाला पॉइंट हमारा 2,0 है। अब हम सेकेंड लाइन को भी प्लॉट कर देते हैं। तो जो पॉइंट्स हैं वो 4,0 है और 0,4 है। तो मैंने ये 0,4 पॉइंट प्लॉट कर दिया और 4,0 भी प्लॉट कर दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं ताकि हमें हमारी सेकेंड लाइन भी मिल जाए। और इस लाइन के जो पॉइंट्स हैं वो है हमारे 0,4 एंड 4,0। और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस 2y इक्वल्स 8। और अब आपको दिख गया होगा कि ये दोनों की दोनों लाइंस जो है हमारी पैरेलल है, यानी कि इन दोनों का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो इसीलिए the given pair has no solution.
So the given pair of equations has no solution because the lines are parallel. तो ये किस टाइप का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गया? इनकंसिस्टेंट. इट इज नॉट कंसिस्टेंट, सो इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं. तो अगर पैरेलल लाइंस आएंगी तो वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन देंगी हमें. ठीक है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, सॉरी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होगी, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चेक ग्राफिकली whether the pair of equations is consistent or inconsistent. अब अगर हमें इस क्वेश्चन में ग्राफिकली मेंशन्ड नहीं होता कि आपको ग्राफिकली ही चेक करना है कि गिवन पेयर ऑफ फंक्शंस कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो फिर हम रेशो से भी चेक कर सकते थे कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू से हम चेक कर सकते थे कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं है. लेकिन इस क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि हमें ग्राफिकली ही चेक करना है, तो हमें वही करना पड़ेगा. सो सबसे पहले हम x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 के लिए हमारे पॉइंट्स बना लेते हैं. तो इसमें क्या है बेटा, अगर x की वैल्यू 0 है, अगर x को मैं 0 ले रही हूँ तो y की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2y इक्वल्स 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2. और अगर मैं y को 0 ले लूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 0 इक्वल्स 4, सो x इज 4. सो इफ y इज 0, x इज 4. ये मेरे पॉइंट्स आ गए फर्स्ट इक्वेशन के. सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 2x माइनस 4y इक्वल्स 8 है. तो सबसे पहले हम इसमें x को 0 ले लेंगे और फिर y को 0 लेके देख लेते हैं. तो अगर x 0 है बेटा तो माइनस 4y इक्वल्स 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2. और अगर y 0 है तो 2x इक्वल्स 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4. तो 0 -2 एंड 4 0. अगर ध्यान से देखो तो दोनों इक्वेशंस में ही दोनों के दोनों पॉइंट्स जो आपने डाले हैं वो सेम है. अगर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के दो पॉइंट्स कॉमन है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो बेटा एक ही पॉइंट पे होगी, पैरेलल होंगी तो कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा. ऐसी कोई भी लाइंस नहीं होती पेयर ऑफ लाइंस जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएं. ऐसा थोड़ी है कि यहाँ इंटरसेक्ट करें और फिर आगे जाके फिर से कहीं इंटरसेक्ट कर जाएंगी, नहीं, क्योंकि लाइन तो स्ट्रेट जा रही है, मुड़ नहीं रही है. ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ या तो एक सॉल्यूशन होता है या फिर इनफाइनाइटली मेनी होते हैं. ये नहीं होता कि 2 सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन है, नहीं. only 2 solutions, only 3 solutions, not possible. either only one solution or infinitely many solutions, या फिर कोई solution है ही नहीं अगर inconsistent है तो. चलिए, तो अब इस ये हमें ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ही इसमें दिख गया कि ये तो हमारी कोइंसिडेंट लाइंस है, तो सेम लाइन बन के आ रही है. तो हमें दो ही पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, 0, -2 एंड 4, 0. तो हम हमारे पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं. 0, -2 विल बी दिस पॉइंट एंड 4, 0 will be this point. दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं. हमारी इक्वेशन आ गई बेटा. इसको थोड़ा सा ऐसे हम डबल लाइन से शो करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारी दोनों जो इक्वेशंस हैं, दोनों की दोनों लाइंस की जो दोनों इक्वेशंस की जो लाइंस हैं वो सेम लाइंस हैं. तो अब इनको लेबल कर दो जो हमें लाइंस दी हुई थी. तो ये x माइनस 2y इक्वल्स 4 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स 8. पॉइंट्स को भी लेबल कर देते हैं, 4, 0 एंड 0, -2. तो ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं. तो द गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट, which implies the pair of linear equations have infinitely many solutions. The pair of linear equations have infinitely many solutions. तो अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है तो क्या होता है, पेयर कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है. तो इसीलिए द गिवन पेयर इज कंसिस्टेंट. द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस दैट वी हैव इज कंसिस्टेंट. ठीक है, अब आप सीधा बस ये देख के सीधा ये मत लिख देना कि द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट. क्यों कंसिस्टेंट है आपको हमेशा लिखना चाहिए, तो हमेशा पहले लिखो कि लाइंस किस टाइप की है. अगर इनकंसिस्टेंट है तो लाइंस पैरेलल हैं, ये लिखो.
इंटरसेक्टिंग है तो लाइंस इंटरसेक्टिंग लिखो, कोइंसिडेंट है तो लाइंस कोइंसिडेंट लिखो। फिर कोइंसिडेंट होने का मतलब क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी कॉमन पॉइंट्स हैं। इंटरसेक्टिंग होने का मतलब क्या है, एक यूनिक पॉइंट है तो एक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, और नो सॉल्यूशन होता है इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस। तो कोइंसिडेंट होना, इंटरसेक्टिंग होना, पैरेलल होना, इनका मतलब क्या है पहले वो लिखो, और उसके बाद एंड में लिखो जो आपसे पूछा गया है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। बेटा बोर्ड्स के जो आप जिस तरह से पेपर लिखते हो ना, बोर्ड्स में आपने आंसर्स लिखते हो क्वेश्चन देख के, वो बहुत मैटर करता है बोर्ड्स के पेपर में। ठीक है, आपको पता चल गया कंसिस्टेंट है लेकिन आप एंड में लिख के नहीं आए कंसिस्टेंट है, तो वो गलत चीज है। एग्जामिनर बिल्कुल आपके मार्क्स कट कर सकता है। तो एंड में आपको अपना सॉल्यूशन बताना है एग्जामिनर को, भाई हेंस दिस इज माय सॉल्यूशन, हेंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, या हेंस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इरेशनल है या रैशनल है। तो मतलब जो भी क्वेश्चन दे दे जिस मर्जी चैप्टर से, एंड में अपनी एक कंक्लूडिंग लाइन आपको जरूर लिखनी है। ठीक है, चलिए अब एक टाइप ऑफ क्वेश्चन तो हम देख चुके हैं जो ग्राफिकल मेथड से बनता है, जिसमें आपको दो इक्वेशंस देंगे, आपको उनको प्लॉट करके बताना होगा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या उसमें से सॉल्यूशन निकाल के बताना होगा कि सॉल्यूशन क्या है, या उसमें से ये बताना होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है किस टाइप की। तो वो तो हमने देख लिया। हाँ, एक और चीज देख लो कि अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा होता कि ऑल्सो राइट वन सॉल्यूशन, कोई भी एक सॉल्यूशन लिख दो, तो आप 0,-2 लिख देते या 4,0 लिख देते, तो दोनों में से कोई भी आप पॉइंट लिख सकते हो, या कोई और तीसरा पॉइंट लिखना चाहते हो निकाल के, तो वो भी इस लाइन से, ग्राफ से आप लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली बोलते हैं क्वेश्चन में कि राइट वन सॉल्यूशन एटलीस्ट, तो आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो कि x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू -2, या x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 0। सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, एंड वन ऑफ देम इज x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू -2, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब जो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस ग्राफिकल मेथड से बनते हैं, मैं आपको हर टाइप ऑफ क्वेश्चन कराऊंगी हर टॉपिक के, ताकि पेपर में जाके आपको ये ना लगे कि ये क्या आ गया, ये तो हमने कभी किया ही नहीं था। तो चाहे वो एनसीईआरटी में गिवन हो, ना गिवन हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में गिवन हो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आया हो, कहीं भी आया हो, हर क्वेश्चन कवर होगा क्लास में। ठीक है, तो फोर्थ एग्जाम्पल क्या है बेटा हमारा, सॉल्व ग्राफिकली x माइनस वाई इक्वल्स 1, 2x प्लस वाई इक्वल्स 8, शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस इन y एक्सिस एंड ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो सबसे पहला तो हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, उसके बाद में कोई ट्रायंगल बनेगा उन दोनों इक्वेशंस और वाई एक्सिस के बीच में, उसको देखना है, और फिर उसका एरिया भी फाइंड करना है। तो 3 स्टेप्स में हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप कर लेते हैं कि इस इक्वेशन को, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल्स 1 एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स 8, पहली इक्वेशन की टेबल बना लेते हैं। अगर x 0 है बेटा तो y की वैल्यू -1 है, अगर y 0 है तो x की वैल्यू 1 है। सेकेंड इक्वेशन की भी टेबल बना लेते हैं पॉइंट्स की। अगर x की वैल्यू 0 है तो y 8 है, और अगर y 0 है तो x की वैल्यू 4 है। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गया, दो दो पॉइंट्स। अब हम इनको प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग है या किस टाइप की है। अब सबसे पहले पहली लाइन के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो x 0 है, y की वैल्यू -1 है, ये वाला पॉइंट हो गया, और 1,0 ये वाला पॉइंट हो गया। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स 1। पॉइंट्स भी हम मेंशन कर देंगे, पहले दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल्स 8, तो फर्स्ट पॉइंट है x 0 है, y 8 है, और दूसरा पॉइंट है x 4 है, y 0 है। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब हम इसको लेबल कर देंगे 2x प्लस वाई इक्वल्स 8। जो पॉइंट है वो 0,8 है, और ये वाला जो पॉइंट है हमारा 4,0 है, और इस इक्वेशन के जो पॉइंट्स है वो 0,-1 एंड 1,0 है। अब ये जो कॉमन पॉइंट है इन दोनों इक्वेशंस का, ये कॉमन पॉइंट हमारा क्या है, हम देखें तो x3 है और y2 है, 3,2।
और अगर आप प्लॉट करके भी देख सकते हो, पुट करके भी देख सकते हो इस पॉइंट को अपनी दोनों इक्वेशंस में कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 होता है, सेटिस्फाई कर रहा है। x को 3 पुट करेंगे, 3 टाइम्स 2 इज 6, 6 प्लस 2 इज 8, तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट सही है, दोनों लाइंस पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। सो सॉल्यूशन क्या है? solution of given pair of linear equations is x equals 3 and y equals 2। तो हमारा पहला पार्ट जो था बच्चों वो कंप्लीट हो गया, जहां पे हमें इन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना था। अब सेकंड पार्ट था कि हमें ट्रायंगल देखना है कोई, सो शेड करना है रीजन को बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस और इनके बीच में जो रीजन है हम उसको शेड करेंगे। तो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारी लाइंस हो गई है। तो इनके बीच का जो ये ट्रायंगल है, और इन्होंने कोई ये नहीं बोला कि एक्स मतलब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, तो पूरा ट्रायंगल हमें शेड करना है वाई एक्सिस और इन दोनों लाइंस के बीच में। ये हमारा ट्रायंगल हो गया। तो सेकेंड पार्ट भी हमने कर दिया कि शेड भी कर दिया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया निकालने के लिए हमें बेस चाहिए और हाइट चाहिए। अच्छे से इसको समझ लो कि बेस और हाइट हम कैसे निकालते हैं। तो देखो, ये हमारा एक एंड पॉइंट है इस लाइन का, और ये यहां तक एंड पॉइंट है, ये हमारा बेस हो जाएगा। और सामने वाले वर्टेक्स से जो हम यहाँ पे लाइन वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, ये बेस पे जो प्लॉट होती है, सामने वाले वर्टेक्स से जो बेस पे लाइन आती है वो हमारी हाइट होती है ट्रायंगल की। तो अब देखो, जो ये बेस है बेटा, ये 8 से और -1 तक जा रहा है, तो 0 से 8 तक तो 8 यूनिट्स हो गया, और 0 से -1 तक 1 यूनिट हो गया। क्योंकि अब नेगेटिव में नहीं करोगे ना बेटा, हमें सिर्फ यूनिट्स कैलकुलेट करनी है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो तो नंबर्स नेगेटिव है। तो 8 + 1 = 9 हमारा बेस हो गया। और हमारी जो हाइट है वो कहाँ जा रही है? अब उसके लिए हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे, तो वो हमारा 0 से 3 तक जा रहा है, क्योंकि 3 यूनिट्स है, तो इसीलिए जो हमारी हाइट है वो 3 यूनिट्स हो गई। तो हम लिख देंगे कि बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 यूनिट्स and height of triangle is 3 units। तो यहां से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिल जाएगा? हाफ इंटू बेस विच इज 9 इंटू हाइट विच इज 3। तो हाफ टाइम्स 9 इंटू 3 विच इज 27 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट्स विच इज 13.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो hence the area of the triangle is the area of the triangle is 13.5 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में ही होता है, तो इसलिए हमने स्क्वायर यूनिट्स लिए। यहाँ पे कोई यूनिट स्पेसिफाइड तो है नहीं कि हमने मीटर्स लिया, सेंटीमीटर्स लिया है, क्या है, कुछ नहीं है, ग्राफिकल मेथड से कर रहे हैं, तो स्क्वायर यूनिट्स लेंगे। ये इसका एरिया है। तो हमने तीनों पार्ट्स कर लिए। पहले हमें इन लाइन को प्लॉट करके इनका सोल्यूशन निकालना था, वो हो गया। 3,2 हमने बता दिया कि ये हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास दूसरी चीज क्या थी कि हमें शेड करना था, तो हमने शेड कर दिया ट्रायंगल को। और तीसरा हमें एरिया निकालना था, तो हमने वो भी निकाल दिया। तो हमारे तीनों चीजें हमने पूरी प्रॉपर करके दे दी है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेस ये यहाँ पे ऐसे रफ में लिखा है, बट आपको पूरा ऐसे प्रॉपर लिखना है। ठीक है, और हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर लिख रहे हो बेटा, तो पहले क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा, आप जरूर लिखना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और उसके बाद हाफ इंटू 9 इंटू 3 करना। कोई भी फॉर्मूला अगर आप बोर्ड्स में यूज कर रहे हो, इट इज मैंडेटरी कि आप पहले वो फॉर्मूला लिखो और फिर उसमें आप अपनी कैलकुलेशंस करो। तो पहले फॉर्मूला देन योर कैलकुलेशंस, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन। मैंने बोला था कि हर चैप्टर में मैं आपको एक बढ़िया क्वेश्चन एंड में जरूर करवाऊंगी, जिससे आपको लगे कि हाँ, इसमें से क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं।
या तो आपको वैल्यू एडिशन होगा उस क्वेश्चन से, आपका लेवल आगे बढ़ेगा, या हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो डायरेक्टली, या कोई भी HOTS लेवल का क्वेश्चन होगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन हो सकता है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो NCERT एग्जाम्पलर से है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ग्राफिकली सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x plus y equals 6 and 2x minus y plus 2 equals 0। ठीक है, पहली चीज हो गई कि हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। उसके बाद क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय द लाइन रिप्रेजेंटिंग दीज इक्वेशंस विद x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो मतलब क्या है कि ये दोनों लाइंस जो ट्रायंगल बनाएगी, एक बनाएगी x एक्सिस के साथ और एक बनेगा y एक्सिस के साथ, दो ट्रायंगल्स मिलेंगे। उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के आप उसका रेशियो बताना है, और सबसे पहला जो एरिया लेना है वो आपको x एक्सिस वाले ट्रायंगल का लेना है और सेकंड एरिया आपको y एक्सिस वाले का लेना है। अगर आप एरिया उल्टा ले लोगे तो रेशियो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जिस सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन में बोला है रेशियो बताने के लिए, उसी सीक्वेंस में आप अपना सॉल्यूशन दोगे। तो सबसे पहले एज यूजुअल हर क्वेश्चन की तरह हम इसमें फर्स्ट पार्ट करेंगे और अपना 2x plus y equals 6 के लिए अपने पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो अगर x को 0 ले लेंगे तो y की वैल्यू 6 हो गई, और अगर y को 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू 3 हो गई। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x minus y equals -2, क्योंकि ये +2 है बेटा, ये दूसरी साइड जाएगा तो नेगेटिव का 2 हो जाएगा। अब इसके पॉइंट्स हम निकाल लेते हैं। अगर इसमें x 0 होगा तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, और अगर y 0 होगा तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी। हमें दोनों पॉइंट्स मिल गए। हम ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं कि क्या कॉमन पॉइंट कोई हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमारी फर्स्ट इक्वेशन के जो पॉइंट्स है बेटा 0,6 एंड 3,0 है। तो जब x 0 है, y की वैल्यू 6 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। जब y 0 है तो x की वैल्यू 3 है, ये वाला पॉइंट हो गया। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, हमें हमारी लाइन मिल जाएगी। फर्स्ट लाइन हमारी प्लॉट हो गई है, सेकेंड लाइन प्लॉट कर लेते हैं। x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 2 है, ये वाला पॉइंट हो गया। और y की वैल्यू जब 0 है तो x की वैल्यू -1 है, ये वाला पॉइंट हो गया। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, लेबल कर देते हैं पहले हमारी लाइंस को। तो ये हो जाएगा 2x minus y equals -2, एंड जो सेकंड हमारी फर्स्ट हमारी जो लाइन है सॉरी, वो है 2x plus y equals 6। दोनों लाइंस हमें मिल गई हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और इन दोनों लाइंस का जो कॉमन पॉइंट है वो पॉइंट है 1,4। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है। तो सॉल्यूशन और क्या हो गया गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, x is equals to 1 and y is equals to 4। तो हम लिख देंगे कि since the lines are intersecting, the given pair has unique solution, that is x equals 1 and y equals 4। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब सेकेंड चीज जो हमें करनी है कि ये दो ट्रायंगल बना रहा है, एक एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, एक वाई एक्सिस के साथ। हमें उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है। अगर तक अभी तक आपने ये नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, क्योंकि अब नेक्स्ट पार्ट में मैं ये सब इरेज करके एरिया यहाँ पे लिखेंगे हम। चलिए, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब हम ट्रायंगल्स देखते हैं बेटा हमारे कौन कौन से हैं। एक तो ये ट्रायंगल है जो ये वाई एक्सिस के साथ बना रहा है, और एक ये वाला ट्रायंगल है जो ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। दोनों को हम शेड कर लेते हैं। अगर पेपर में ऑब्वियसली आपके पास ऐसे, मेरे पास तो ये शेड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर शेड करने के लिए, लेकिन अगर आपके पास नहीं होते हैं बोर्ड के पेपर में तो आपको क्या करना है, आप डैश और डॉट से अपने ट्रायंगल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप पॉइंट्स भी ले सकते हैं, ए बी सी डी, ये सारे पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा जो ये वाला पॉइंट है वो 3,0 है, तो इसको सपोज करो मैंने ए कर दिया। ये वाला पॉइंट मेरा बी है विच इज -1,0। ये पॉइंट सी ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट आप पी ले सकते हो, ठीक है। तो आप इसको, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट 0,2। तो ये हो गया। अब देखिए इस केस में बेटा जो हमारा बेस है येलो ट्रायंगल का
और ग्रीन ट्रायंगल का, और जो हाइट है वो निकालना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम एरिया एक्स एक्सिस वाले ट्रायंगल का लेंगे, तो इसको मैं ट्रायंगल 1 ले लेती हूँ, या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। अब इसका जो बेस है बेटा वो -1 से लेके और 3 तक जा रहा है, तो कितने यूनिट्स हो गए, 0 से 3 तक 3 यूनिट्स हो गए, और 0 से -1 का 1 यूनिट, तो टोटल 4 यूनिट्स हो गए। तो 4 यूनिट्स इसका बेस है। इसकी हाइट कितनी है, यहाँ सी से लेके और यहाँ तक, तो 1 से लेके 4 तक जा रहा है, तो इसकी हाइट भी 4 यूनिट्स है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 8 स्क्वायर यूनिट्स। फिर एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PCQ will be half times. Now base is going from 2 till 6. So if you are going from 2 till 6, तो कितने यूनिट्स हो गए, 2 to 3 1 यूनिट, 3 to 4 2 यूनिट, 4 to 5 3 यूनिट्स, 5 to 6 4 यूनिट्स, तो टोटल 4 यूनिट्स इसका बेस हो गया। और इसकी हाइट कितनी है, ये इसकी हाइट है, तो 1 यूनिट जा रहा है, तो 1 यूनिट इज इट्स हाइट, तो इसका एरिया जो हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 1 विच इज 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PCQ is equals to 8 over 2, which is 4 over 1. So hence the required ratio is 4:1. Hence the required ratio is 4:1. तो यहां से हमारा रेशो भी निकल आया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आने के हाई चांसेस होते हैं बेटा बोर्ड्स में, तो अच्छे से कर लेना, इनको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में हम अलजेब्राइक मेथड्स करेंगे, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड करेंगे। तो पहले अच्छे से फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट और इस पार्ट को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो इसीलिए आप प्लीज मेरे साथ चलते रहिएगा, वरना पीछे रह जाएंगे तो फिर आपको खुद से ही करना पड़ेगा। अगर मेरे साथ साथ चलते रहेंगे तो फिर आप एक गिवन डायरेक्शन में टाइम टू टाइम चीजें कर रहे हैं। जो छूट जाता है बेटा फिर वो पीछे इकट्ठा होता जाता है और फिर एंड तक वो इकट्ठा ही होता रहता है। अगर आप ये चाहते हैं कि पेपर से 2 दिन पहले आप टेंशन में घूम रहे हो कि क्या करूं, किसको पढ़ूं, क्या नहीं पढ़ूं, तो आपकी मर्जी है, आप मत देखिए फिर टाइम टू टाइम। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो और आप काम एंड कंपोज्ड हो जब आपका एग्जाम आए, तो प्लीज मैं फिर से बोल रही हूँ, टाइम टू टाइम अपने क्वेश्चंस, अपने वर्कशीट्स, अपने चैप्टर्स को एक एक करके खत्म करते जाइए। अगर आपको इस पूरी वीडियो में कोई भी चीज ऐसी है जो समझ नहीं आई है, या आप चाहते हैं कि मैं और इस टाइप के क्वेश्चंस लेके आऊं या कुछ और समझाऊं, इसमें कुछ एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।